सभी सनातन प्रेमियों को वैशाख मास के पावन अवसर पर बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। मैंने वैशाख मास का उच्चारण इसलिए किया है कि जो वैशाख मास है अपने 12 महीनों में सर्वोत्तम मास कहा गया है। सर्वोत्तम मास कहने का कारण क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। बताया गया है वैशाख महीने के बारे में कि न माधव समय मासो न च कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, यानी गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है और वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और सतयुग से बढ़कर कोई युग नहीं है और भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। उसी प्रकार जो ये वैशाख महीना है ये 12 महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसको माधव मास भी कहा गया है। माधव भगवान विष्णु का एक नाम है, भगवान कन्हैया का एक नाम है, उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया है माधव मास। माधव मास के अंदर जो व्यक्ति जल का दान करता है तो उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है शास्त्रों में कि व्यक्ति के पाप जब तक ही गरजते हैं, जब तक वो वैशाख के महीने में माधव मास के अंदर जल का दान नहीं करता है। साथ ही इस महीने के अंदर कड़ाऊ, जूते, चप्पल आदि का दान भी श्रेष्ठ बताया गया है। छत्ते का दान भी इस महीने में आप कर सकते हैं। साथ ही जो मूक नहीं बोलने वाले प्राणी होते हैं, पशु पक्षी, उनके लिए आपको जल का दान करना है। जगह जगह छोटे छोटे पात्र आप रख सकते हैं जल का भर करके, ताकि प्रत्येक छोटे मोटे प्राणी को जल पीने को मिले। अन्नदान, जहाँ पर पक्षियों के लिए या छोटे छोटे जीवों के लिए कोई खाने का व्यवस्था ही नहीं हो, ऐसी जगह पर आप छोटे मोटे अन्न का दान या कोई और आइटम रख करके उनको खाने की व्यवस्था प्रदान करें। क्योंकि इस समय जो है गर्मी आरंभ हो गई है और धीरे धीरे गर्मी लगातार बढ़ रही है, सूर्य अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो पक्षियों के लिए, मूक जानवरों के लिए खाने पीने की जो सामान होता है उसकी कमी हो गई है। तो उनको आप ये व्यवस्था करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। साथ ही जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया, जल का दान आप प्याऊ भी लगवा सकते हो। साथ ही छोटे छोटे जो मैंने व्यवस्था बनाई आपको बताई वैसे भी आप कर सकते हो। खड़ाऊ, चप्पल आदि जो नंगे पैर आपको दिखाई दे, देखो दान देने का महत्व होता है, लेकिन वो कब होता है? दान उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जिसको आवश्यकता हो। अगर किसी व्यक्ति के पास जो चीज़ आप देने जा रहे हैं वो पहले से ही रखी हुई है या वो लाने में समर्थ है और फिर भी आप उसको वो वस्तु दे रहे हैं, तो उसका उतना महत्व नहीं होगा। उसको ज़्यादा महत्व वहाँ होगा जिसको उसका हकदार होता है, यानी जहाँ उसको देना चाहिए। आपको लगे कोई व्यक्ति नंगे पैर चल रहा है तो आप उसको चप्पल ला के दीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी और अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि 1000 गुना फल मिलता है इस मास के अंदर। कोई व्यक्ति कोई वस्तु का दान करता है तो आप इस वैशाख महीने के अंदर नाना प्रकार के दान करके, साथ ही सूर्य उदय से पूर्व जग करके स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान नाम का स्मरण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। आपका तो होगा ही होगा, आपकी जाने वाली पीढ़ियाँ और जो पीछे आने वाली पीढ़ी है उनका भी उद्धार होगा। जय राधे, जय श्री कृष्ण।